अस्सलाम वालेकुम। इसमें कोई शक नहीं, हमारी टीम ने बहुत बुरा परफॉर्म किया, लेकिन जो कुछ हारिस रऊफ के साथ या उनकी अहलिया के साथ किया गया है इसकी हरगिज इजाज़त नहीं दी जा सकती। वीडियो वायरल है जिसमें नज़र आ रहा है कि कोई फ़ैन वहाँ पर, मैं उसको फ़ैन क्या कहूँ, बहरहाल फ़ैन तो इस तरह की हरकतें नहीं करते, वो तो रिस्पेक्ट करते हैं अपने स्टार्स की। जो भी हो, क्रिकेट टीम ने बुरा किया, आप तनकीद करें, लेकिन इस तरह से हारिस रऊफ जा रहे हैं अपनी फैमिली के साथ, अपनी अहलिया के साथ जा रहे हैं और जनाब उनको तनकीद का वहाँ निशाना बनाना या कोई अल्फाज इस तरह के कहना, गाली गलोच करना, ये बहुत ही गलत हरकत है। और ये वीडियो वायरल है जिसमें नज़र आता है कि हारिस रऊफ बड़े आराम से अपनी अहलिया के साथ जा रहे हैं, लेकिन अचानक कोई वहाँ पर लड़के हैं और कोई इस तरह की बात करते हैं कि वो इतने ज़्यादा गुस्से में आते हैं हारिस रऊफ कि वो उसकी तरफ लपकते हैं जैसे उसको कोई सबक सिखाएंगे। और फिर उसके साथ कोई दोस्त वगैरह कोई लड़के हैं जो हारिस रऊफ को रोकते हैं, कहते हैं जाने दें जी, छोड़ दें, और कोई बीच बचाव होता है। और हारिस रऊफ इतना ही कह रहे हैं कि ये तुम्हारी तरबियत की है, तुम्हारे बड़ों ने ये तुम्हारी तरबियत की है, तुम्हें तमीज़ नहीं है किसी से बात करने की। वो कहता है ये तस्वीर का भाई, आप कोई शख्स अपनी फैमिली के साथ जा रहा है, आप बगैर इजाज़त के तस्वीर भी क्यों लें? उसकी फैमिली है और उसकी अहलिया जो है पर्दा कर रही हैं, तब भी आप इस तरह, और लग यही रहा है हारिस रऊफ ने कभी ऐसा नहीं किया। और उस माहौल से भी नजर आ रहा है क्योंकि जिसने वीडियो बनाई है उसमें आवाज पूरी नहीं आ रही प्रॉपर। बहरहाल जो भी यहां पर हरकत हुई है सब इसको कंडेम कर रहे हैं और ये कोई तरीका नहीं है किसी पर तनकीद करने का। शर्म आनी चाहिए कि इस तरह अगर कोई जा रहा है, कोई भी जा रहा हो, ये तो चलें फिर हमारे स्टार्स हैं, उनके साथ इस तरह, उनकी फैमिली के साथ इस तरह किया जाए, इसकी कोई इजाजत कोई भी नहीं दे सकता। जहां तक अब बात शर्म दिलाने की है तो जनाब इस वक्त शाहिद खान अफरीदी साहब को बड़ी शर्म दिलाई जा रही है। शाहिद अफरीदी साहब ने फिर अजीबोगरीब हरकत की है। जवाब कुछ देना था, क्या कुछ दिया है, जिस तरह वो कई दफ़ा होता था, शॉट कुछ लगानी होती थी, कर कुछ देते थे। तो अब हुआ ये है, उन्होंने एक दफ़ा फिर जनाब इमरान खान पर एक तरह से तनकीद कर दी, नाम नहीं लिया उनका कि जी इमरान रियाज ने चूंकि तनकीद की शाहिद अफरीदी पर, तो कहा कि जी आप जैसे लोग होंगे जिनकी वजह से जनाब इमरान खान जेल में है। एक तो इस पर यह कहा जा रहा है कि जी इमरान खान झूठे मुकदमात की वजह से जेल में है, अपने नजरियात की वजह से जेल में है। आपने कभी ये नहीं कहा कि जनाब जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है औरतों के साथ, बच्चों के साथ, आम शहरियों के साथ, इंसानी हकूक़ पामाली हो रही है। जहां आपको मौका मिला आपने इमरान खान पर तनकीद की, जहां आपको मौका मिला आपने शहबाज शरीफ की तारीफ की। अब मामला क्या है, हुआ ये कि इमरान रियाज ने जुर्रत की, और ये बहुत से लोगों को इस बात का पता है लेकिन जुर्रत कोई नहीं करता, क्योंकि ये बात इमरान रियाज ने भी की जी बड़े इन्फ्लुएंशियल हैं। इमरान रियाज ने कहा कि अगर आपने इस टीम में बेहतरी लेकर आनी, क्रिकेट टीम में, तो शाहिद अफरीदी को आप इस टीम से दूर रखें, कहीं ये करीब नजर ना आए टीम के, कहीं नजर आए इनको दूर फेंक दें। ये करीब भी आए टीम के तो बर्बाद हो जाएगी टीम, और बर्बाद हो रही है, और उसकी वजह है शाहिद अफरीदी की गंदी सियासत, पॉलिटिक्स। इसमें हुआ यह कि इमरान रियाज ने कहा कि जी टीम बेहतर परफॉर्म करेगी, ये जो इन्होंने पॉलिटिक्स ग्रुपिंग करवाई है, खास तौर पर ये अपने दामाद शाहीन अफरीदी को खराब कर रहे हैं। वो एक स्टार बॉलर है, बड़ा जबरदस्त बॉलर है, वो अपनी बैटिंग भी इंप्रूव कर रहा है, लेकिन शाहिद अफरीदी उनको गलत गाइड कर रहे हैं और तबाही का मौजब बन रहे हैं। अब हो ये रहा है कि कभी गैरी कर्स्टन जो कोच हैं उनके हवाले से खबरें आ जाती हैं कि जिन्होंने कहा कि टीम में इत्तेहाद ही नहीं है। मैंने बहुत से टीमों के साथ काम किया है, खुद भी बड़े जबरदस्त प्लेयर रहे हैं साउथ अफ्रीका के, तो वो कहते हैं कि कभी मैंने ऐसी टीम नहीं देखी जिसमें इस तरह से जनाब कोई यूनिटी ही नहीं है, कोई इत्तेहाद ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि कोई पता ही नहीं इनको शॉट किस तरह से कहां से खेलनी है, क्या करना है, किस बॉल पर कैसी शॉट खेलनी है, कोई सिलेक्शन ही नहीं है। फिटनेस के मसाइल भी हैं, ये उनकी तरफ से बयान आ रहा है। अब ये तो जनाब आम लोगों को भी नजर आ रहा था कि इत्तेहाद के मसाइल हैं। बाबर आजम के खिलाफ पूरी एक लॉबिंग थी, हम मैचेस में, फाइनल में, सेमीफाइनल्स में पहुंच रहे थे, हमारा पाकिस्तान की हिस्ट्री का टॉप कॉम्बिनेशन बन चुका था रिजवान और बाबर आजम की सूरत में, और फिर कहीं ना कहीं जनाब ये करके कि जी ये नहीं वो नहीं, निकाल रहे थे, कीड़े निकाल रहे थे। जबकि बड़े बड़े एक्सपर्ट्स और जो हिस्ट्री जानते हैं क्रिकेट की, वो भी ये कह रहे थे, मजबूर थे कहने पर, कि ये टीम कहीं ना कहीं क्लिक करेगी, वर्ल्ड कप के इतनी करीब पहुंच रही है, ये ले जाएंगे, अब नहीं अगले साल। लेकिन फिर क्या हुआ, बाबर आजम के खिलाफ लॉबिंग करके, आप देख लीजिए, बाबर आजम चलता है तो जनाब वो पाकिस्तान कुछ कर जाता है, नहीं चलता तो जनाब सारी तनकीद उसके खिलाफ, वरना पूरी टीम आप देख लीजिए क्या करती है। अभी जो आयरलैंड के खिलाफ हुआ, बदतरीन शिकस्त से हम ऐसे बचे, मगर वो बाबर आजम शुरू से आखिर तक ले गया। अब बाबर आजम भी आउट होता तो गालियां सारी बाबर आजम के लिए थी, अभी भी बुरा कह रहे हैं। फिर उसके बाद शाहीन अफरीदी को जिस तरह कप्तानी दी गई, शाहिद अफरीदी जो उनके ससुर हैं, उन्होंने बाकायदा लॉबिंग और सब कुछ नजर आ रहा था, मुलाकातें, और फिर जिस तरह मौजूदा हुकूमत है उसके करीब इमरान खान को बुरा भला कहना, तो यही तो चाहिए।
इस वक्त पाकिस्तान में आपको कोई भी ओहदा चाहिए, कोई भी काम करवाना है, आप सिर्फ इमरान खान को बुरा भला कहें, तहरीक इंसाफ के खिलाफ आप काम करें, आपको हर चीज मिल जाएगी। और इनकी जो मौजूदा पीडीएम वाले इनकी चापलूसी करें, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अभी आप देखिए शुएब अख्तर का जिस तरह मामला आया, लेकिन कौम दूसरी तरफ है। शुएब अख्तर को इतना नुकसान हुआ, जाकर उन्होंने अता तारड़ की, शहबाज शरीफ की तारीफें की, अच्छा जी पोस्ट ले ली, तो फिर क्या बना, क्या हासिल हुआ उनको? ठीक है जी। अब शाहिद अफरीदी के बारे में जब उन्होंने कहा कि जी इमरान रियाज ने कहा मैं नहीं डरता, लोग डरते हैं कि लॉबिंग है, जाता है बड़े बड़े लोगों के साथ बैठता है, बड़े बड़े इदारों में इसकी पहुंच है, चैनल्स में इधर उधर इसकी लॉबिंग बड़ी स्ट्रांग है, तो इसके खिलाफ को बोलेगा तो ये कर देगा वो कर देगा। पहले जनाब ये खबरें भी आई कि जब ये टीम में थे तब बड़ी ग्रुपिंग करवाते थे और हलफ तक का मामला करवा देते थे। फिर जिस दौर में टीम में आए तब भी हमारे यहाँ ग्रुपिंग का मसला था, वरना बड़े टैलेंटेड थी। जब इमरान खान ने वर्ल्ड कप जीता क्या था, वो उतने बड़े स्टार्स नहीं थे जितने उसके बाद आए। जावेद मियादाद थे, जबरदस्त वसीम अकरम थे और बड़े अच्छे प्लेयर्स थे, लेकिन ये वाली बात नहीं जो उसके बाद आए। मगर क्या था कि कोई ग्रुपिंग नहीं, इमरान खान थे और बिल्कुल टीम में एक डिसिप्लिन उस तरह था, कोई इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे थे, इतनी बहुत टैलेंटेड नहीं थी टीम, लेकिन जीत गए। अब बात यह है कि उसके बाद एक हम देखते हैं कि ग्रुपिंग वगैरह भी हुई और उसमें शायद अफरीदी थे, लेकिन जब इनके पास यानी ये सीनियर प्लेयर बन गए तो उसके बाद आप देखिए क्या तबाही हुई है। हत्ता कि पीएसएल में भी आप देख लीजिए क्या इन्होंने किया। तो शाहिद अफरीदी को जब ये कहा गया तो शाहिद अफरीदी को जनाब शदीद गुस्सा आया, उन्होंने जातियात पर हमले करना शुरू कर दिए और अजीबोगरीब बातें करनी शुरू कर दी। अब उसमें बात है इमरान रियाज ने कहा जी शाहिद अफरीदी को दूर रखें, ये ग्रुपिंग करवा रहा है, बर्बाद कर रहा है। शाहिद अफरीदी ने हालिया भी बयान में कहा कि जी अच्छा होता बाबर आजम शाहीन अफरीदी की क़यादत में खेलते, उनको दोबारा कप्तानी लेनी चाहिए थी। अच्छा कप्तानी बाबर आजम से ली कैसे गई थी? जब टॉप प्लेयर कोई भी आपकी टीम का होगा उसको आप कप्तान बनाएं, पूरी दुनिया में ये होता है, लेकिन यहाँ टॉप प्लेयर जरूर था वो। और मुसलसल आप देखिए रिजवान और बाबर किस तरह परफॉर्म कर रहे थे, बेस्ट प्लेयर्स भी आ रहे थे दुनिया के, यही उनको डिस्करेज करके और सारा लॉबिंग करके। खैर बाबर आजम ने कप्तानी ली, शाहीन अफरीदी को दी, 5 मैचों की सीरीज T20 न्यूजीलैंड के साथ 4-1 से हम हारे। उसके बाद जनाब दोबारा बाबर आजम को कप्तानी दी गई। अब तब तक तो तबाही हो चुकी थी, उसको हटाना, शाहीन अफरीदी को लाना, फिर शाहीन का ज़ाहिर होगा कि वो भी डिस्टर्ब हुआ, वो जनाब खेल खराब, तबाही हो गई, बर्बादी हो गई, टीम में पता नहीं क्या धड़ेबंदियां करवा दी आपने। अब शाहिद अफरीदी कहते हैं कि जी देखें बाबर आजम को इनकार कर देना चाहिए था कि जी अब आप शाहीन को बना दिया, उसी को कप्तान रहने दें, मैं कप्तान नहीं बनता तो अच्छा होता अगर उसके अंडर खेलता, और मैं बात करूंगा तो ये लगेगा वो लगेगा। मुसलसल वो लॉबिंग कर रहे हैं, नजर आ रहा है, सबको पता लग रहा है जहां भी इनको मौका मिलता है। और अपने जनाब इर्द गिर्द जो लोग हैं, कोई उनके साफी साथ हैं, कहते हैं बड़ी शॉपिंग भी, ताइफ भी और पता नहीं क्या क्या। तो खैर किसी दौर में जनाब ये मशहूर था कि कार्ड भी मिल जाते साफियों को, जाके शॉपिंग करो और फलां फलां। खैर तो अब बात यह है कि अब ये सब चीज़ें जब हुई हैं, शाहिद अफरीदी ने इस तरह से बाकायदा बयान दिए हैं, अब बाबर आजम के खिलाफ फिर ये कि जी उसको कप्तानी से हटा देना चाहिए, ये कर देना चाहिए। आप करके देख लें, आप जो करना चाहते हैं आप करके देख लें। ये पिछले 2 साल में क्या सिर्फ हमारी क्रिकेट तबाह हुई है, सिर्फ पीसीबी तबाह हुआ है, हर इदारा तबाह बर्बाद हो गया है। तो आप जो मर्जी करते रहे, वो कहते हैं ना जी वो कुएं से आप कुत्ते को नहीं निकालेंगे जब तक तो पानी तो साफ नहीं होना, आप जो मर्जी करते रहे, वो पानी जितना मर्जी निकालते रहे। तो असल मामला है कि यहाँ पर इदारों को आपने तबाह कर दिया है, यहाँ पर आपने अकरबा परवरी लगा दी है, आपने जनाब नफरत में, किसी के बुग़्ज़ में फैसले लिए हैं, आपने कोई भी मेरिट नहीं रखा किसी भी सतह पर, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो FIA है, चाहे हमारा कानून का, अदालत का निज़ाम, कुछ भी है, हर सतह पर, पार्लियामेंट हो, यहाँ पर जनाब आप देखिए कि मीडिया हो, कुछ भी नहीं बचा। अब असल में जनाब शाहिद अफरीदी ने क्या कहा इमरान रियाज के इस जवाब में, जो उन्होंने अपने वीडियो में बातें की, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और शाहिद अफरीदी, अब इसमें देखें कि इमरान रियाज ने कोई ऐसी बात नहीं की कि जी वो इमरान खान के वो खिलाफ शुरू हो जाए, लेकिन ऐसे लगता है कि शाहिद अफरीदी को तो मौका चाहिए था कि वो कोई बात इस तरह से करते हैं। तो शाहिद अफरीदी ने क्या कहा जी सुनिए, कहते हैं अब इमरान रियाज की वो तस्वीर और वो लगाकर वो जो बात इमरान रियाज ने की उस पर, ऐसे ही गिरे तीतरों और मुशीरों की वजह से सियासी रहनुमा आज जेल में, उनके आसपास बेहतर लोग होते तो आज हालात मुख्तलिफ होते। यानी इमरान खान का नाम भी नहीं लिया, इतनी तरबियत हो चुकी है कि इमरान खान का नाम नहीं लेना। और मतलब पाकिस्तान में क्रिकेट कहाँ से कहाँ पहुंची इमरान खान की वजह से, ये भी देखना चाहिए। और उसके बाद फास्ट बॉलिंग का और सारा, इनसे भी पूछ लें शाहीन अफरीदी का भी स्टार मतलब कौन है, कौन पसंद है शाहीन अफरीदी को आज तक, सबसे ज़्यादा वो किसको सराहते हैं, ठीक है, लीडरशिप में किसको सराहते हैं, पूछ लें शाहीन से भी। खैर अब कहते हैं जी वो कि इमरान खान जेल में इसलिए है कि इन जैसे मुशीरों की वजह, इमरान रियाज जैसे दीगर मुशीरों की वजह से। यानी बात यह है कि एक तो इमरान खान की अपनी कोई सोच नहीं है, वो मुशीरों पर चलता था, ये था वो था, इस वजह से वो जेल में है और वो भुगत रहा है।
कोई उसके खिलाफ जो केस है उसके 2 नंबरी का, जाली केसेस का इनका जिक्र नहीं करना उन्होंने, कोई खवातीन के हुकूक का या इद्दत के मामले का कोई जिक्र नहीं करना जी, वो इस वजह से जेल में है। ठीक है, अच्छा, यानी चोट कहाँ कर दी है इमरान खान पर। अच्छा जी, बेहतर लोग इमरान खान के पास होते, भाई बेहतर यह है कि शाहिद अफरीदी होता तो पता नहीं वो क्या होता। ये भी कहा गया कि शाहिद अफरीदी को भी प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए इस तरह इनको बनाया जा रहा था, लॉन्च किया जा रहा था, लेकिन वो लॉन्चिंग से पहले ठुस हो गए। भाई ये कोई आसान है, बस जी हाँ जी पॉपुलर है, इसको उठाएंगे, इमरान खान का बयान दो। बड़े लोग इस तरह से बनाने की कोशिश की गई, बड़ी पार्टियां बनाने की कोशिश की गई कि अच्छा कुछ हो जाए, हर चीज में नाकामी हुई है। अब जनाब वो कहीं पता नहीं ख्वाहिश भी होगी तो शाहिद अफरीदी ने कह दिया है कि जी ये आप लोगों की वजह से वो जेल में है। हालात मुख्तलिफ होते हैं, अगर कोई बेहतर मुश्किल होते, मौजूदा हालात में यूट्यूब कंटेंट बनाने में यकीनन मुश्किल पेश आ रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश किया जाए। अच्छा, वैसे इमरान रियाज जो है इस वक्त पाकिस्तान में करंट अफेयर्स में उनके कोई करीब भी नहीं है, उसको कंटेंट का कोई इस तरह का मसला नहीं है, और बड़े बड़े चैनल से ज़्यादा, अरबों रुपए जो चैनल्स लगाते हैं उनसे ज़्यादा इमरान रियाज के वीलॉग्स को देखा जाता है। आप कंपेयर कर लें कि इमरान रियाज जो है करंट अफेयर्स में उसकी व्यूअरशिप कितनी है और बाकी किसी को देख लें, यानी कोई माशाल्लाह से मुकाबला नहीं। अल्लाह ताला सबको बरकत दे, सबको अल्लाह ताला तरक्की दे, कामयाबी दे, जो लोग भी अच्छी नीयत से अच्छा काम करते हैं। लेकिन इमरान रियाज यहाँ है तो कोई दूसरे नंबर पे भी जो बंदा ना वो बड़े ही नीचे आएगा, आधे से भी कम पर आपको नजर आएगा, तो कोई करीब भी नहीं है, तो उसको कंटेंट का कोई मसला नहीं है, ये आप सब खुद भी देख सकते हैं। खैर, तो कहते हैं जी मौजूदा हालात में यूट्यूब कंटेंट बनाने में यकीनन मुश्किल पेश आ रही होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि झूठ को सच, सच को झूठ बनाकर पेश किया जाए। मेरी तरफ से झूठे प्रोपेगेंडे का ये आखिरी जवाब है, क्योंकि आपको झूठ बोलकर और बार बार मेरा नाम लेकर यूट्यूब पर डॉलर कमाने हैं, जबकि मुझे अपनी फाउंडेशन से किए जाने वाले फलाही कामों की देखभाल करनी है। इतना वक्त नहीं कि हर ट्रोल का जवाब देता रहूं। अच्छा, वो फलाही काम यकीन आप कर रहे होंगे, लेकिन आप आकर जो बयानात दे रहे हैं, फलाई कामों पर आपके कोई तनकीद नहीं कर रहा, लेकिन आप जो बयानात दे रहे हैं, जो भी आप लॉबिंग कर रहे हैं, जो कि जी बाबर आजम को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, मैं फिर वर्ल्ड कप के बाद बताऊंगा क्या हालात हैं, ये वो है, मैं भी कुछ कहूंगा तो सारे कहेंगे जी कुछ, क्योंकि शाहीन मेरा दामाद है, मैं इसलिए कर रहा हूँ, फलां कर रहा हूँ। तो फिर या तो आप बात ही ना करें क्रिकेट पर, या आप इस मामले पर आए ना, तो फलाई कामों के बारे में आप पर कोई तनकीद नहीं कर रहा। तो इस पर जनाब अजमल जामी जो हैं, आप जानते हैं मलंग साफ़ी, वो कहते हैं कि जी काश आप इसी तरफ ही देख रहे होते, लेकिन मसला यह है कि आपका ध्यान सिर्फ इस तरफ नहीं है, और आप ने कह तो दिया फलाही कामों का, और काश कि आप सिर्फ फलाही काम ही देख रहे होते, लेकिन ऐसा है नहीं। आपकी तवज्जो और भी बहुत सी चीज़ों की तरफ है, जिस वजह से सारे हालात हैं। अजमल जामी कहते हैं काश आप बाकी फलाही कामों पर तवज्जो दे रहे होते, अजीज़ व क़ारिब के लिए टीम में सिफारिश ना कर रहे होते, दांतों से गेंद चबाने जैसी हरकत ना करते, खामखा सियासी और गैर सियासी तनाज़ात में ना उलझते, तो भला किया होता। हम आपकी दिल से इज्जत करते, कसम से। क्यों उलझ रहे हैं भाई आप, कभी शाहीन के लिए, कभी किसी और के लिए? ये इस ट्वीट पर, इस पोस्ट पर अजमल जामी ने जवाब दिया है। सिकंदर बख्त साहब जनाब वो भी आगे हैं बाबर आजम के खिलाफ कि जनाब उसको हटाओ, उसको अपनी कप्तानी रहनी चाहिए, उसको हटा देना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो ये अब आप देखिए फिर से वही जो हम देखते आए हैं, एक लॉबिंग, एक प्रेशर टैक्टिक वो बनाया जा रहा है और एक कंट्रोवर्सी छिड़ी जा रही है। तो मुझे लगता है कि इससे पाकिस्तानी क्रिकेट को और ज़्यादा नुकसान होगा। और दूसरा, मौजूदा हालात में, मौजूदा सेटअप से मैं किसी तरह की उम्मीद नहीं रखता कि किसी तरह से भी कोई बेहतरी लेकर आएंगे। क्रिकेट में देख लें आप, या किसी भी सतह पर, पूरे मुल्क में या माशरे में कोई ये बेहतरी नहीं लेकर आ सकते। आप मेरी बात नोट कर लीजिए, क्योंकि एक झूठ पर मबनी ये सारा कुछ खड़ा किया गया है, जो भी ये सारा सिस्टम खड़ा किया गया है, तो इससे कभी बेहतरी तो आ ही नहीं सकती। इसलिए आप देख रहे हैं कि अभी समझ नहीं आ रही क्या करना है, और जो बजट है उसके बाद आप देखिएगा कि हालात क्या बनते हैं। अल्लाह हाफिज़।